Again, there is a group by functionality. So we have already done this one, group by, but still want to let you know one more time. So I will load one Excel sheet, city, and will let you know how we can do this. So ये आपका सिटी है, इसमें से मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले दो कॉलम चूज करूंगा, that is sales territory and recorded population. Okay, so this is the two columns I have. I just want to group by that one. तो मुझे सेल्स टेरिटरी पे ग्रुप बाय करना है, क्योंकि ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मिड ईस्ट का पूरा डेटा देखना है, टोटल साउथ ईस्ट का टोटल देखना है, ग्रेट लेक्स का टोटल देखना है, तो एट द एंड क्या होगा कि आप ग्रुप बना रहे हो मिड ईस्ट का, साउथ ईस्ट का और ग्रेट लेक्स का, इस तरीके से. सो आई वांट टू ग्रुप इट बाय सेल्स टेरिटरी. नेम उसको देना चाहूंगा मैं टोटल पॉपुलेशन. The operation I just want to apply is sum. अब sum तो मैं sales territory का करूंगा नहीं. I have to apply sum on latest recorded population. So you can see this is your group by functionality. So I think it is taught you earlier also, but just a revision. ये भी हो चुका है हमारा. Use first row as header. अगर ये sales territory समझ लीजिए, आपको जैसे प्रमोटेड हेडर्स है, मैं इन दोनों को क्रॉस करता हूँ. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कॉलम 1 यहाँ पे आ गया, सिटी के नीचे आ गया. यू कैन डू इट लाइक दिस, यूज फर्स्ट वर्ड ये. लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है वो किस पे है? मेरा फोकस है ग्रुप बाय, ट्रांसपोज और यहाँ पीवोट. ये चीज मुझे समझानी है, तो मैं अभी फिलहाल फिर से ग्रुप बाय पे जाता हूँ. दो कॉलम को चूज करता हूँ जो मैंने पहले किए थे. I just applying group by on that one. So मैंने आपको करके दिखा दिया था, करेक्ट. इसमें ग्रुप बाय लगा सकते हैं, तो अभी मैं इस पे ग्रुप बाय लगा देता हूँ. टोटल पॉपुलेशन, इस पे मैं सम लगाना चाहूंगा और यहाँ में लेटेस्ट रिकॉर्ड पॉपुलेशन लगाऊंगा. सो ये उसको ग्रुप बाय करके आपको सीधा आंसर दे देगा. अभी ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मैं इस पे अभी ट्रांसपोज लगा देता हूँ. ट्रांसपोज का मतलब होता है कि देखो, जो आपकी वैल्यू रो में है वो कॉलम में, और कॉलम की वैल्यू रो में चली जाए. लेकिन ये करते समय क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 ऐसे वैल्यू लगे. मुझे ये कॉलम में चाहिए नॉर्थ अमेरिका, मिड ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो मैं क्या करूँगा, कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? कौन सा ऑप्शन यूज करूँ? Is I audible? Yes sir. कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा जिससे मेरा जो मिड ईस्ट, साउथ ईस्ट ये मेरे कॉलम में आ जाए, ना कि मुझे कॉलम 1, कॉलम 2 आंसर दिखे. Use first row as headers. Yes. So मैं इसका यूज कर लूंगा, ये ऑल सेट हो जाएगा. तो ये आपका ट्रांसपोज सही से होगा. ठीक है,
अभी ये एक सीन है आपके पास में रिवर्स रोज, तो मैं ये आपको किसी और पे दिखा देता हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस है, आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो रिवर्स कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। दूसरा काउंट रोज, आप इसके रोज काउंट कर सकते हो, यू कैन सी द रोज। क्लियर टू? ये फंक्शनैलिटी है उसकी। आई कम बैक टू माई इनिशियल पोजिशन सिटी। यहाँ पे ये डेटा टाइप हम पहले भी देख चुके हैं, अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। डिटेक्ट डेटा टाइप, ये सीन क्या है? अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बना के रखता हूँ, इसका डेटा टाइप चेंज करता हूँ। ठीक है, और इसका डेटा टाइप मैं कर देता हूँ एबीसी, और इसको बोलता हूँ मैं डिटेक्ट डेटा टाइप। उसने देखो उसको 1 2 3 कर दिया। इसका मीनिंग क्या होगा? समझिए कि आपके पास में अगर 1 लाख या 1 मिलियन, 10 लाख रोज है, उसमें जो डेटा आ रहा है आप श्योर नहीं हो, कहीं पे पॉइंट हो सकता है, कहीं पे कुछ हो सकता है, और आप डेटा टाइप क्या लगाओ इसलिए श्योर नहीं, तो आप क्या करो, ऐसे टाइम पे आप उस कॉलम को सिलेक्ट करो, डेटा टाइप डिटेक्ट डेटा टाइप करके बोल दो, तो अपने आप हर एक रिकॉर्ड को चेक करेगा, और वहां पे जो बेस्ट प्रोबेबल डेटा टाइप रहेगा उसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, वैसे ही आप रीनेम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। सो ये रीनेम का ऑप्शन। देन रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर, ये भी एक है, आप इसको इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। देन फिल, ये क्या चीज है? आई जस्ट वांट टू लेट यू नो ऑन दिस। फिल बताया क्या मैंने आपको? शायद नहीं। ओके, उसके लिए मैं और एक डेटा सोर्स ले आता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेबल मैंने लोड किया है इसमें कहीं कहीं पे ब्लैंक वैल्यूज है, स्पेशली जेंडर में। दिख रहा है आपको? ये जेंडर छोड़ दो, मिडल नेम पे देखो, दिख रहा है आपको ब्लैंक वैल्यूज? अभी हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ जाता हूँ फील्ड में, फील्ड डाउन बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लक्ष्मी नाम लिखा है उसके नीचे अगर नल है तो यह लक्ष्मी आ जाएगा, प्रताप के नीचे नल है तो प्रताप आ जाएगा। सी, दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड एज फील्ड डाउन। अगर आपके साथ और एक ऑप्शन है फिलअप, फिलअप में क्या होगा, प्रताप के ऊपर नल है तो प्रताप आएगा, प्रसाद के ऊपर नल है तो प्रसाद आएगा। दिस इज फिलअप। गॉट इट? इसका यूज बहुत रेयर होता है, फंक्शनैलिटी है इसलिए बताना। ठीक है, अभी आते हैं हम पिवोट पे। ये पिवोट में होता क्या है? मैं ये सिटी पे आता हूँ और ये मैंने जो कुछ किया था सब कुछ हटाता हूँ। कहाँ तक के? यहाँ तक के। ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, पिवोट कॉल। ठीक है, ये क्या होता है, वैल्यूज कौन से बेस पे पिवोट करना है, तो लेटेस्ट पॉपुलेशन। ओके कर दो इसको। तो अभी जो आपको आंसर मिला है, ये आंसर आपने पहले भी देखा है? हाँ सर, ट्रांसपोज पे। मतलब ग्रुप बाय करने के बाद आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज के बाद यूज फर्स्ट एज हेडर करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट। लेकिन आप ये सब कुछ एक ही इसमें कवर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज पिवोट। सो पिवोट इज नथिंग बट ग्रुप बाय प्लस ट्रांसपोज। इज आई एम क्लियर टू यू? Yes, sir. यस। सो ये पिवोट काफी यूज में आता है। जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं काफी, उन लोग तो बहुत यूज करते हैं पिवोट। ठीक है,
तो आप कुछ मत करो, आज जो मैंने ये कॉलम पिक किया ना, अभी ये, उसको आप ये वाले फाइल को एक्सेल में खोल के इसके अगेंस्ट में पिवोट बनाने का कोशिश करो एक्सेल में, और वही चीज यहाँ पे करके देखो, आपको किस में कितना डिफिकल्टी जाती है आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में अनपिवोट कॉलम्स। ठीक है, अभी आपने पिवोट करके रखा है इसको, अगर आपको अनपिवोट करने की बारी आती है, मेरा सजेशन है आप जितना हो सके इस ऑप्शन का यूज नहीं करोगे। बहुत ज्यादा मतलब पिवोट अनपिवोट कब आएगा, जब आपके पास में पिवोट है, आपकी रिपोर्ट काफी स्लो हो जाती है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिरता है उससे, क्योंकि देखो आपने क्या किया था, सिंपल डेटा को कैलकुलेशंस लगा के पिवोट किया, फिर कैलकुलेशंस लगा के उसको अनपिवोट कर। सो इससे क्या होगा, इससे आपकी रिपोर्ट स्लो हो जाएगी, उतने बार वो कैलकुलेट करेगा वो चीजों पे, देखो डॉट डॉट घूम रहा है। तो ये हो गया आपका अनपिवोट। इज दिस क्लियर टू यू? तो पिवोट के बाद आप इसको अनपिवोट कर सकते हो। तो अनपिवोट करने से आप कौन से स्टेज पे पहुंचे, आप ग्रुप बाय पे पहुंच गए फिर से। ठीक है, तो ये होता है आपका पिवोट और अनपिवोट। हमारे पास में और एक ऑप्शन है मूव। मूव ऑप्शन में आपको इस पे दिखा देते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी आपको मूव करना है लेफ्ट में, तो आप लेफ्ट में मूव कर सकते हो क्या, नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में। मैं इसको राइट में मूव करता हूँ, ये दो का राइट में आया, इसको मैं लेफ्ट में मूव करता हूँ, लेफ्ट में गया। आपको इसको बिगिनिंग में तो ऑलरेडी बिगिनिंग, मैं इसको एंड में लेके जाता हूँ, देखो एंड में गया, यहाँ से मैं इसको बिगिनिंग में ला सकता हूँ। सो अगर आपको कोई कॉलम्स का पोजीशन चेंज करना है तो वैसे चेंज कर सकते हैं मूव करके। ठीक है, अभी आप इसको कन्वर्ट टू लिस्ट, मतलब एम्प्लॉय आईडी कन्वर्ट टू लिस्ट बोलते हो तो कुछ नहीं, आपको वो इंडेक्स ही दिखा देगा उसकी, इस तरीके से। ओके, सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? कन्वर्ट लिस्ट, ओके। स्प्लिट मैंने आपको इसके पहले ही पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है, आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन। फॉर्मेट हुआ है क्या हमारा, फॉर्मेट नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो आप फॉर्मेट कर सकते हो। ऐसी है फर्स्ट नेम, इफ यू वांट टू मेक इट लोअर केस तो आप इसको पूरा लोअर केस कर सकते हो, आप अगर इसको अपर केस करना है तो आप इसको पूरा अपर केस कर सकते हो। ये ज्यादा सबसे काम की चीज है, कैपिटल ईच वर्ड, आप इस पे क्लिक करो, ये सही फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद ट्रिम एंड क्लीन, ये क्या चीज होती है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ, ट्रिम एंड क्लीन इन पावर BI। ये तो ये तो क्या बोलता है, ट्रिम में क्या कर रहा है, used on column and that may have irregular spaces typically with spaces in text before and after the content। मतलब अगर आपके पास में देखो कंटेंट यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे अगर आपके पास में स्पेस है तो वो आपका ट्रिम करके निकाल दे, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। वो यहाँ से निकाल सकता है, राइट साइड से भी निकाल सकता है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। लेकिन क्लीन का मतलब क्या है, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। अब ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कभी आपने वर्ड फाइल आपकी करप्ट होते देखी है? Yes. उसमें ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं आप जिसको पढ़ नहीं सकते, बराबर, दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, सो आप अगर यहाँ पे लिखते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स,
ये देखिए, दिख रहा है आपको ये SOH, these are called as नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, और इसको हम जंक कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, और जो कि बहुत आता है डेटा, तो ऐसे आप उसको क्लीन कर सकते हो। क्लियर? सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर चीज थिंग, ट्रिम एंड क्लीन ऑन दिस वन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ ट्रिम के ऊपर, जैसे सैलरी फिक्स करके देखिए, इधर आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा स्पेसेस स्टार्टिंग में, आप इसको कर सकते हो ट्रिम। ये देखिए पड़ गया सब कुछ, और सब लेफ्ट साइड में है, दिस कॉल्ड एज ट्रिम्ड। लेकिन क्लीन के लिए हमारे पास में अभी कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, सो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है। ऐड प्रीफिक्स, जैसे आप प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हो किसी के सामने, जैसे एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, इफ यू वांट टू अप्लाई अ प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक TCS, तो पूरा एम्प्लॉय आईडी TCS-1 से हो जाएगा, और अगली बार जब आपके आईडी कार्ड प्रिंट होंगे तो TCS-1 से। सफिक्स वैसा ही है, आप उसके आगे हाइफन सफिक्स भी लगा सकते हो, लाइक पुणे, तो आपका इस पे TCS एम्प्लॉय 1 पुणे लोकेशन के साथ, ये आपका एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो, ये ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। देन यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट करके है, आप इसकी लेंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इतना इनफ है या ज्यादा हो रहा है, वी कैन कंटिन्यू दिस वन नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, सब कुछ नहीं। ठीक है सर। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट आपको बताया तो लास्ट टॉपिक है इस टाइप का। ठीक है। एक्सट्रैक्ट लेंथ, आप इसकी लेंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये देखिए कितना लेंथ है उसका, जिससे आप डेटा टाइप सेट करने में किसी को बता सकते हो इसकी लेंथ इतनी सेट है करके, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर। फर्स्ट कैरेक्टर, हाउ मेनी स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर टू कीप, समझो हमको कितने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स रखने हैं हमको स्टार्टिंग से, बाकी नहीं चाहिए, या 6 कैरेक्टर रखने हैं स्टार्टिंग से, बाकी नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, आखिरी के 4 कर लो, आपको पुणे दिखाएगा। और उसके बाद रेंज, स्टार्टिंग इंडेक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। स्टार्टिंग इंडेक्स में 3 रखता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर, या फिर स्टार्टिंग इंडेक्स में 4 रखता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके बाद में 2 रखता हूँ। तो आपको देखो क्या दिया, दिस यू विल गेट 4 से स्टार्टिंग हुई और उसके बाद 1 और हाइफन, ऐसे 2 कैरेक्टर हमने रखे थे। देन टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर, इसके लिए कहाँ से जाएंगे, एक डिलीमीटर यहाँ पे आता है। ठीक है, इस पे, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। डिलीमीटर कौन सा रखना है आपको, तो मैं यहाँ पे हाइफन, ये देखिए हाइफन के पहले का सब उसने आपको दिखाया, बाकी के काट दिए उसने। उसके बाद डिलीमीटर के बाद के रखो, तो यहाँ पे आप हाइफन लगा दीजिए और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए हाइफन के बाद वाले, तो पहले हाइफन के बाद वाले उसने सब हटा दिया।
टेक्स्ट बिटवीन द डिलीमीटर, starting delimiter, end delimiter. Enter the delimiter that mark the beginning and the end would be like that. So 1, 2 ऐसे कर देता हूँ. देखो पहले और सेकंड डिलीमीटर के बीच में जो वैल्यूज है वो आपको शो करता है. So like this, like that you can extract. उसके बाद आपके स्टेटिस्टिक्स क्या है, इसमें आप सम, मिनिमम, मैक्स, मीडियन, ये सब मैथमेटिकल चीजें हैं, आप ये निकाल सकते हो इफ रिक्वायर्ड. काउंट वैल्यूज ये निकाल सकते हो, 78 काउंट है आपके पास में. इसका क्या डिफरेंस है काउंट वैल्यूज और काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज में, इस पे आप देख सकते हो. ये देखिए ये जेंडर है, इस पे अगर मैं बोलता हूँ काउंट वैल्यूज तो आपको काउंट देखो 107 देगा. लेकिन उसी को अगर मैं बोलता हूँ जेंडर काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, वो देखिए आपको दो ही बोल रहा है, मतलब मेल और फीमेल. ये डिफरेंस है इसके बीच. सो दिस इज इट. यहाँ पे डेट में आप ये सब चीजें डीएक्टिविटी है अभी. डेट में अगर आप जाना चाहो, डेट देखो, एज ये थोड़ा फॉर्मेट ही गलत है इसका. ठीक है, तो आप इसमें डेट फॉर्मेट में जाके एज, डेट ओनली, ईयर, ये देखो सिर्फ ईयर निकाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद में आप इसमें स्टार्ट ऑफ ईयर निकाल सकते हो. अगर आपको मंथ निकालना है तो मंथ निकाल सकते हो. तो ये सारी फैसिलिटीज है आपके पास में यहाँ पे. यहाँ देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर. इसका एंड ऑफ ईयर निकालते हैं. तो 31/12/1969 इज द एंड ऑफ ईयर. इसका स्टार्ट ऑफ ईयर अगर आपको निकालना है, यू कैन चेक स्टार्ट ऑफ.